फॉलोअप में करते कैसे, फॉलोअप कैसे किया जाए इसको समझते हैं। फॉलोअप करने का जो फार्मूला है उसमें एक फार्मूला है 3F फार्मूला। इस 3F फार्मूला का पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म ये है। पहला F का मतलब फील, दूसरा F का मतलब फेल्ट और तीसरा F का मतलब फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। अब फील, फेल्ट, फाउंड का क्या मतलब है? देखिए होता क्या है, ये फार्मूला ये समझाता है कि जब एक जैसी समस्या वाले दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से उनका रिश्ता जो है बन जाता है ना। किसी को जब आप कन्विंस करने गए हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि कन्विंस करने से पहले आप उनके साथ कनेक्ट करिए। अगर आप कनेक्ट करने में कामयाब हो गए तो आप उनको कन्विंस कर जाएंगे। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे तो आप उसको कभी कन्विंस नहीं कर सकते, है ना। कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने का एकमात्र तरीका है कि आप उसके सुर में सुर मिला दीजिए। मतलब वो जैसी मानसिकता का है, जैसी सोच है, जैसे सवाल उसके हैं, आप उसको ये फील कराइए कि मैं आपकी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। अगर आप उसकी फीलिंग को काटेंगे तो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? अब इसको कैसे मैं बताता हूं, कैसे चीजों को करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। कि जब कोई व्यक्ति, आप देखना कभी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है मान लीजिए और हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और अगर सेम बीमारी वाला अगर बगल में कोई एडमिट हो तो दोनों में फिर घनिष्ठता हो जाती है। पूछते पाछते, अच्छा आपको भी यही है, अच्छा कब से है आपको, अच्छा आपका सिम्टम्स क्या है, कौन सी दवा आप लेते हैं, दोनों में हो जाएगी मित्रता। यस और नो? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर गया। सेम सिम्टम्स था, कनेक्ट कर गया। आप कहीं जाते हो किसी काम के लिए, किसी शॉपिंग के लिए, अगर सामान शॉपिंग करने कोई दूसरा व्यक्ति आया हुआ होता है, भले वो आपके लिए अनजान है, लेकिन आप उससे थोड़ा राय मशवरा करते हो। अच्छा आप क्या सोचे, आप वर्डफुल सोचा है, अच्छा क्यों सोचा है, क्या रीजन क्या है, आप उसका राय जानना चाहते हो। यस और नो? आपको क्योंकि लगता है कि अगर इसका राय भी सुन ले, सेम काम ये कर रहा है, इसका राय सुन ले तो शायद अपने को राय लेने में और आसानी हो जाएगी। आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं और सेम व्यापार अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल से कर रहा है तो आप उसके पास समय लेकर जाते हैं और बात करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा व्यापार अपन भी सोचे हैं, आपका क्या अनुभव है, उससे आपका कनेक्शन बन जाता है। दूसरे व्यक्ति से नहीं बन रहा है लेकिन उससे बन गया। यस और नो? और उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं और उसके राय को आप अपने राय के साथ अटैच कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति किया हुआ है, अगर इसका राय थोड़ा सुन ले तो हो सकता है मेरा राय भी बदल जाए, मेरे राय को और बेहतर समझ मिल जाए। यस और नो? मेरी बात से सहमत है? तो अगर इस बिजनेस में आप ऐसा फील कराइए कि आप जिस समस्या को बोल रहे हैं, मैं उस समस्या से ग्रसित था, या आपकी समस्या को मैं बखूबी समझता हूं क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ग्रसित था, तो आप उससे कनेक्ट कर जाए। जैसे वो कहा कि भाई साहब बिजनेस तो आपका बढ़िया है, लेकिन यार मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब यहां पर अगर आप उसको कहते हैं, बोला भाई साहब आज आपसे मिलकर ना रियली में मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। बोला क्या? बोला जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था तो आपकी ही तरह मेरी यही समस्या थी कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता तो था लेकिन कर सकूं ऐसा 1 घंटा था मेरे पास। अब उसको लगे अच्छा सेम था, तो वो फिर आपके साथ कनेक्ट। इसको बोलते हैं फील करना। वो जो फील कर रहा है अगर आप वही फील करें तो दोनों के बीच कनेक्शन बन जाता है, और एक बार आप उससे कनेक्ट कर गए तो कुछ मिनट के बाद आप उसको कन्विंस कर जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो पहले क्या करना होता है? फील करना होता है। सही है? वो जैसा भी है उसके साथ आप वैसा बन जाइए। ठीक है? और अगर वो व्यक्ति आपके बहुत करीबी है और अगर वो कह रहा है कि भाई साहब मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और आप उसको कहें कि भाई साहब मैं बखूबी आपको समझता हूं, मैं जब जुड़ रहा था तो सेम समस्या मेरी भी थी, और उसको मालूम है कि भाई साहब पहले से लखपति है, तो विश्वास ही नहीं करे। बोला भाई तेरे को किस बात की समस्या थी भाई? तो आपको ये भी देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ देखिए, सब चीज सिखाई नहीं जा सकती, कुछ कॉमन सेंस भी होता है। तो आप ये भी देख लो कि वो व्यक्ति आपके इस सवाल जवाब से संतुष्ट होगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये तो मुझे जानता है और मैं ये बोलूंगा तो नहीं मानेगा, तो आप वहां पर किसी थर्ड पार्टी पे डाल दो बात कि सर आज आपसे मिलकर ना मुझे रवि सर की याद आ गई। बोला अच्छा कैसे? बोला सर रवि सर जब इस बिजनेस में जुड़े थे ना तो उनकी सेम समस्या थी, उनके पास समय नहीं था। किसी और से फील करा दिया,
बात समझ में आ रही है? Yes. या तो आप वो बन जाइए और अपने आप को वैसा बनाकर आपसे अपना कनेक्शन बना लीजिए, और आपको लगता है कि मेरा वाला सूट नहीं करेगा यहां पर, तो किसी थर्ड पार्टी का नाम लेके सेम समस्या उसको अटैच कर दीजिए। क्लियर है? Yes. पहला हो गया फील, दूसरा है फेल्ट। अब जब उससे आपने कनेक्शन कर दिया तो आदमी जानना चाहेगा, अच्छा तो उसने क्या क्या किया था। बात समझ रहे हैं? Yes. कैसे जुड़ा उसके बाद तो, या आप अगर कह रहे हैं कि मेरी भी सेम समस्या थी, तो अब ये जानना चाहेगा कि तो फिर आप कैसे जुड़े, क्या सोचा, जानना चाहेगा। Yes. तो वहां पर आप उसको बता सकते हैं कि सर मेरी जब समस्या थी और मैंने जब सामने वाले व्यक्ति को बोला कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिस बातों की वजह से मैं इस बिजनेस में आ गया, और मैं जरूर चाहता हूं कि आज मैं वो बातें आपको बताऊं, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं। बात समझ रहे हैं? Yes. तो इस तरह से आप वो सिचुएशन बताइए, वो जवाब जो आप देना चाहते हैं, फिर वहां पर वो जवाब दीजिए, एंड देन क्या है, फाउंड। और उसके बाद उसको बताइए, और आज सर उस समस्या के बावजूद भी जब मैंने ज्वाइन किया तो आज मैंने उसके वजह से क्या क्या पाया, अब ये बताइए। तो इस 3 चीजों से जब आपने फॉलो अप किया 10-15 मिनट का, तो हो गया फील, फेल्ट, फाउंड। सही है? Yes. अब आप मुझे एक बात बताएं, सवाल तो पूछे जाएंगे, Yes. इसमें कोई डाउट है? नहीं। मैंने 3 दिन के दरमियान कई बार ये बताया कि जब आप 1 किलो आलू और प्याज खरीदने जाते हैं तो बिना 4 लोगों से मोल मोलाई करे तो आलू प्याज नहीं खरीदते। तो वो व्यक्ति भाई साहब 15,000 रुपया इन्वेस्ट करने आ रहा है, एक बिजनेस करने आ रहा है, लाइफ टाइम के लिए आप उसको एक सपने दिखा रहे हैं, एक होप देने गए हैं, वो बिना 4 सवाल के कैसे आ जाएगा? आप उससे कैरियर की बात कर रहे हैं, उससे बच्चों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसकी 4 पीढ़ियों के इंतजाम की आप बात उससे कर रहे हैं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति एक भी सवाल ना करे। अगर वो जरा सा भी सेंसेबल होगा तो कुछ ना कुछ सवाल तो पूछेगा, यस और नो? और पूछना चाहिए, मैं कहता हूं पूछना चाहिए। आपके मन में ये होता है कि मैं प्लान दिखाए तो कोई सवाल ना करे, सेल दे दे। यकीन मानिए आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो सवाल नहीं कर रहा और सेल दे रहा है, इसका मतलब वो सेंसेबल नहीं है, वो बातों को समझ नहीं रहा है। अगर थोड़ा भी बात समझता तो 2-4 सवाल जरूर करता आपसे कि भाई साहब इतना पैसा आता कहां से है, क्या है, कैसे है, कुछ ना कुछ तो पूछता। यस और नो? Yes. और आप पूछने से घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो पूछता है वही इस बिजनेस में बाद में डायमंड बनता है। तो अब सवाल जो है इसी से हम घबराते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप में से 10th दिया है, आप बहुत सारे लोगों ने 10th दिया होगा, 12th दिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, है ना? अगर आपको ये पता चले कहीं से कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, कल जो होने वाला है, उसका पेपर आपको रात में कहीं से मिल जाए, या 2 दिन पहले आपको उसका पेपर मिल जाए, सारे सवाल जवाब मिल जाए, तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?